आगरमालवा जिले की सुसनेर विधानसभा सीट पर 2 दशक का सूखा समाप्त करने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सुसनेर सीट पर 2003 से कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं जीता। फिलहाल कांग्रेस ने यहां पर भैरू सिंह परिहार उर्फ बापू को अपना उम्मीदवार बनाया है। बापू कांग्रेस के घोषणा पत्र एवं 15 महीने में किए गए काम को लेकर जनता के बीच में है। इसी सिलसिले में हमने उनसे बातचीत की। इस समय हम आगरमालवा जिले की सुसनेर विधानसभा सीट में हैं। कांग्रेस ने यहां पर भैरू सिंह परिहार जी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें क्षेत्र में बापू के नाम से जाना जाता है। इनका मुकाबला विक्रम सिंह राणा से है, जो मौजूदा भाजपा विधायक है। उन्हें हराने के लिए इनकी क्या रणनीति है, हम इनसे जानते हैं। भैरू सिंह जी, इस सीट पर कांग्रेस 98 के बाद कभी नहीं जीती है। लगभग 2 दशक का सूखा कैसे दूर करेंगे? देखो, ऐतिहासिक जीत कांग्रेस यहाँ से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सुसनेर विधानसभा जीत अर्जित करेगी। और जो आपने बात करी है राणा विक्रम सिंह जी की, तो उनकी कार्यशैली पे जाता है कि जनता के बीच में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उस आधार पर जनता उनको वोट करेगी। विगत 5 वर्षों से न तो जनता के बीच में गए हैं, न ही जनता के हित के, चाहे मूलभूत सुविधाएं हो, चाहे उनके सुख दुख के में कभी जनता के बीच में खड़े रहे हैं। उनके पास एक ही मुद्दा आज के टाइम पे है, किसी विकास कार्य को लेके नहीं जा सकते हैं। वो जाएंगे धन बल, बाहुबल और दुष्प्रचार के बल पे। हम जाएंगे जनता के बीच में। विगत 5 वर्षों से लगातार हमारा कांग्रेस परिवार जनता के सुख दुख में हमेशा उपस्थित रहा है, और बिना पद के भी, कोई पद न होने के बाद भी कांग्रेस परिवार ने जो कार्य इस सुसनेर विधानसभा में करे हैं, वो पद पे रहते हुए भी विपक्ष नहीं कर पाया है। सुसनेर के बारे में एक मिथक है कि यहाँ से जो जीतता है उसकी प्रदेश में सरकार बनती है। 2018 में चूँकि वो बागी होकर के लड़े, कांग्रेस की सरकार बनी, फिर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी की सरकार आई। कैसे, क्या देखेंगे? ये देखो, जब भी ये सब हुआ है कि हमेशा सुसनेर से जब सीटें जीती है तो सरकार बनी है, लेकिन ये प्रयास रहेगा कि सुसनेर ही नहीं, हमारे तो आसपास की सारी सीटें, चाहे आगर देख ले आप, पूरे आगर ज़िले की दोनों सीटें, हमारे महिदपुर देख लें, खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावरा तक, शाजापुर, सभी पूरा भाजपा का सुपड़ा ही साफ है। बगलामुखी विश्व प्रसिद्ध है, देश में इसका काफ़ी नाम है, लेकिन विकास की वो धारा नहीं है जैसी अपेक्षा यहाँ से की गई है। आपने देखा होगा, माँ बगलामुखी आप पधारे हो, माँ बगलामुखी के यहाँ पर जो टीन शेड देखा हो आपने, वो भी कांग्रेस सरकार में 15 महीने की सरकार में माननीय कमलनाथ जी द्वारा बगलामुखी में टीन शेड लगवाया गया। और धार्मिक ढिंडोरा पीटने वाली भाजपा, उज्जैन महाकालेश्वर भी देखें आप, करोड़ों रुपए का जो वहाँ पर ये बनवाया था, अभी जो कार्य हुए हैं। और भाजपा जब सरकार गिर गई तो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को देखें कि किस तरीके से उन पैसों का दुरुपयोग हुआ और वह घटिया कार्य हुए। सरकार आने पर किस तरह का विकास करेंगे, क्या आपने प्लानिंग की है? नहीं, प्लानिंग तो बहुत है सर। सबसे पहला हमारा इस क्षेत्र में देखो, गरीब पूरी विधानसभा, आज हमारा पूरी विधानसभा में कृषि प्रधान क्षेत्र है, ज़्यादा संपन्न लोग यहाँ रहते नहीं हैं। हम सोचेंगे, कोशिश करेंगे, सबसे पहला मेरा लक्ष्य है, मैंने 266 टीन शेड बनवाने का लक्ष्य रखा है कि मैं मेरे कार्यकाल में हर ग्रामीण स्तर पर, मैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो हम टीन शेड सबसे पहले तो वो बनाए। जो मूलभूत सुविधा है, रोड है, पानी है, नाली है, बिजली है, आज किसानों की समस्या है, वो तो हमारा मुख्य उद्देश्य है ही सही, लेकिन हम एक पर्सनली टीन शेड बनाने का भी उद्देश्य हमने लिया है। सुसनेर में संतरे की मिठास है, ऐसा कहा जाता है, और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बिल्कुल अभाव है। इस कमी को भी कैसे दूर करेंगे? आपने देखा होगा, माननीय कमलनाथ जी ने जब 15 महीने की सरकार थी तो फूड प्रोसेसिंग लगाने का उन्होंने वचन दिया था। सरकार अगर नहीं गिरती तो हमारे आगर और शाजापुर दोनों, मत शाजापुर जिला ही था पहले, अब आगर जिला अलग हो गया, एक
फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगाने के लिए वो वचनबद्ध है और अगले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार बनना सुनिश्चित है। और निश्चित ही कमलनाथ जी किसानों के हित को देखते हुए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग अवश्य लगाएंगे। संतरे की मिठास के लिए जाने जाने वाला सुसनेर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मंशा जाहिर की है। बगुलामुखी जो देश में प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी इन्होंने विकास की बात की है। खास करके सुसनेर जो राजस्थान से की सीधा सड़क से जोड़ता है, वाणिज्यिक राजधानी इंदौर जो प्रदेश की है उससे भी नज़दीक है, इसलिए यहाँ उद्योगों के लिए भी कोई संभावना तलाशने की बात भैरव सिंह जी ने की है। इन्हीं सब संभावनाओं के साथ भैरव सिंह जी जनता के बीच जा रहे हैं। मैं कैमरामैन जुबेर के साथ सचिन गंगराड़े, सुसनेर, ग्रामीण भारत। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।